बीजेपी के करीबी देशभक्त राष्ट्रवादी अक्षय कुमार अब भारतीय बन जाएंगे। कनाडा के नागरिक होने के बाद भी भारत में देशभक्ति का ज्ञान देने वाले अक्षय कुमार को अब भारत पसंद आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम काट के खाने वाला इंटरव्यू लेने वाले अक्षय कनेडियन से अब भारतीय हो जाएंगे। पीएम मोदी को भारत का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बताने वाले अक्षय कुमार अब खुलकर वोट भी कर पाएंगे। अक्षय कुमार अब खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर सकेंगे, बीजेपी के लिए प्रचार भी कर सकेंगे। लोगों को अपनी फिल्म के जरिए नया इतिहास पढ़ाने वाले अक्षय कुमार अब जगह जगह जाकर नए नए इतिहास की गाथाएं भी बता सकेंगे, सुना सकेंगे। कनाडा के नागरिक होने के बाद भी भारत में भारतीयों से ज्यादा भारतीय बताने वाले अक्षय कुमार अब एक बार फिर भारतीय हो जाएंगे। कनाडा के नागरिक होने के बाद भी वो सत्ता के प्यारे बने रहे, यहां तक कि नेशनल अवार्ड तक ले उड़े। जब इस पर हंगामा हुआ, लोगों ने पूछा कि कनाडा के नागरिक को भारत का नेशनल अवार्ड आखिर मिल कैसे गया, तब उस पर तर्क दिए गए और उसमें वजह बताई गई। लेकिन अब सब खुलेआम होगा, खुल्लम खुल्ला होगा, क्योंकि अक्षय कुमार अब कनाडा से भारतीय नागरिकता लेने वाले एक नए भारतीय हो जाएंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ शाकिर अली बेग। अक्षय कुमार को अक्सर कनेडियन कुमार के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है, और बार बार सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट पर ये कमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे जब जब अक्षय कुमार भारत को लेकर किसी बयान को देते हैं या भारत के लोगों को भारतीयता या देशभक्ति बताने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि भारत में टैक्स का भुगतान करते हुए भी उनके पास कनाडा की नागरिकता है। वो ये बताते हैं कि मैं भारत में टैक्स देता हूं, इसलिए मैं बड़ा भारतीय हूं। हालांकि पासपोर्ट कनाडा का है। साल 2019 में अक्षय कुमार की तब आलोचना शुरू हो गई थी जब उन्होंने कनाडा की नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया था और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान नहीं किया था। बिना मतदान के ही अपने आप को बड़ा भारतीय बताने वाले अक्षय कुमार पर जब लोगों ने सवाल किया, तब उनका ये राज खुला। अक्षय कुमार बीजेपी के लिए और पीएम मोदी के लिए प्रचार करते हुए भी नजर आए, ये बताते हुए भी नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इस देश के। अक्षय कुमार ने कहा कि जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, तब वो इस सोच में थे कि आखिर वो करे क्या। भारत में काम नहीं मिल रहा था और जो काम मिल रहा था वो भारत में लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में इसी सोच विचार में थे, तभी उनके एक दोस्त ने एक विचार उनके दिमाग में डाला कि कनाडा आ जाइए, यहाँ पर काम भी चलेगा, पैसा भी मिलेगा और कनाडा की नागरिकता ले लीजिए तो सोने पे सुहागा होगा। बस कनाडा में रहने का विचार उनका मजबूत होता गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब अक्षय कुमार ने अपनी नागरिकता के बारे में इस बारे में बात की हो। लगातार कई टीवी शो में वो इस बारे में बात कर चुके हैं। जब उनसे पूछा जाता था कि लोग आप पर तंज कसते हैं कि आप कनाडा के नागरिक हैं, कनेडियन हैं, कनाडा का पासपोर्ट है और खुद को भारतीय बताते हैं, तब उन्होंने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे कनाडा का नागरिक कहें या भारतीय कहें, मेरे पास सिर्फ एक पासपोर्ट है, इसका मैं इस्तेमाल कम करता हूं। उन्होंने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन अक्षय कुमार परेशान थे जब उनके पास काम नहीं था और जो फिल्में थी वो फ्लॉप हो रही थी। तब उन्होंने कनाडा जाने का मन बना लिया था, यानी कि जब बुरे दिन अक्षय कुमार के आए तो उन्होंने भारत से नाता तोड़ने का सोच लिया था। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन जब आएंगे तभी मैं भारत आऊँगा, कनाडा चला जाऊँगा, अभी मेरे बुरे दिन हैं, वहाँ जाके कुछ कमाऊँगा। अक्षय कुमार के मुताबिक कुछ साल पहले जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, लगभग 14 से 15 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तब उन्होंने ये सोचा था कि कहीं और जाके काम करना चाहिए। कनाडा में उनके एक दोस्त रहते थे जिन्होंने उनको ये सुझाव दिया कि कनाडा शिफ्ट हो जाइए, बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर आपको काम भी मिलेगा और पैसा भी। बस इसी बात को समझते हुए अक्षय कुमार ने भारत से नाता तोड़ने की तमाम जो जुगत थी वो लगा ली थी, आवेदन कर दिया था कनाडा के लिए। अपने इस फैसले पर अक्षय कुमार का यही तर्क था कि बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं, भारतीय होते हैं लेकिन दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन नागरिकता तो नहीं छोड़ते हैं ना अक्षय कुमार साहब। अक्षय कुमार ने अपनी नागरिकता छोड़ने तक की
पहल कर दी थी और ये बताने की कोशिश की थी कि भारत से ज़्यादा कनाडा उन्हें प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अवसर उन्हें अपने काम को लेकर मिल रहे हैं। क्या अक्षय कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में भारत सरकार उतना बेहतर काम नहीं कर रही है, जिसके चलते उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, या कनाडा की सरकार ज्यादा बेहतर काम करती हुई उन्हें दिखी, जिसकी वजह से भारत से अगर कोई नागरिक वहां जाकर बसता है तो उसको भी काम मिल जाता है? इस सब के बीच उन्होंने कहा था कि किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। कुछ फिल्में जो बची थी वो चलने लगी और उसके बाद वो हिट हो गई। फिर मुझे लगा कि मुझे कनाडा नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब तक मैं आवेदन कर चुका था, लिहाजा पासपोर्ट मेरे पास कनाडा का आ गया, लेकिन मैं भारत में ही रहकर काम करता रहा। अक्षय कुमार के मुताबिक उनके पास सिर्फ पासपोर्ट है। और पासपोर्ट होता क्या है? वो कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक दस्तावेज है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। मैं भारतीय हूं क्योंकि मैं यहाँ पर टैक्स का भुगतान करता हूँ। लेकिन अक्षय कुमार ये बताना भूल गए कि भारतीय होने की पहचान में भी पासपोर्ट जरूरी हो गया। अगर आपके पास किसी ऐसे देश का पासपोर्ट है जो दुनिया भर में किसी बात को लेकर बदनाम है या मशहूर है, तो आपकी पहचान भी उसी पासपोर्ट से होने लगती है। एक भारतीय होने के नाते भारत का पासपोर्ट रखना गर्व की बात होगा। लेकिन अक्षय कुमार को कनाडा का पासपोर्ट ज़्यादा पसंद आया था, लिहाजा उन्होंने वही रखना पसंद किया।